आज अपन लोग देखेंगे बफर सॉल्यूशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कई बार बच्चा यही नहीं समझ पाता कि बफर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा, है ना। फॉर्मूला छोटा सा ही है, कैसे एक्शन करता है वो देखेंगे और इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे धीरे धीरे करके। तो फिलहाल तो आ जाओ फटाक से और हेडिंग डाल लो भैया कॉपी में, बफर सॉल्यूशन। क्या हेडिंग डाल लिए रहो? बफर सॉल्यूशन, है ना। थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, दिख रहा है पीछे तक, आवाज है ना, क्लियर है। बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत छोटा सा सवाल तो यही है कि बफर सॉल्यूशन क्या है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करे, उसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन। मतलब आप उसमें अगर थोड़ा सा एसिड डालोगे तो जितना पीएच में चेंज होना चाहिए उतना पीएच नहीं होगा चेंज। तो लिखेंगे, छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझेंगे। पहले डेफिनेशन लिखो। अ सॉल्यूशन लिखेंगे, अ सॉल्यूशन विच रेसिस्ट, कॉपी में लिखना है ना। अ सॉल्यूशन विच रेसिस्ट चेंज इन इट्स पीएच, अ सॉल्यूशन विच रेसिस्ट चेंज इन इट्स पीएच upon addition of a small quantity, upon addition of a small quantity of acid, small quantity of acid, or a small quantity of base, or a small quantity of base, or upon dilution, और अपॉन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर, और अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग, और अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग। अब लॉन्ग स्टैंडिंग क्या, धूप में हाथ ऊपर करके खड़ा करा दिए, 2 घंटा खड़े रहे साले प्लेग्राउंड है? नहीं, वैसा नहीं करना। मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब छोड़ दिए, कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद देख रहे हैं पीएच वैसी वैसे ही है, पीएच में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये अपने पीएच के चेंज को क्या करता है? रेसिस्ट करता है, पीएच चेंज नहीं होने देता। तब कई आदमी पूछता है कि भैया क्या जरूरत है पीएच को बचा के रखने की, कर लो, चेंज हो रहा है तो तुमको क्या शौक पड़ा है कि पीएच चेंज नहीं होने देना है। तो इसका ना बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बायोलॉजी में कैसे इंपॉर्टेंस है कि मान लो किसी को निमोनिया हो गया या किसी को वो टीबी होता है ना, टीबी ऐसी कोई बीमारी हो गई, बैक्टीरियल डिजीज है, लंग्स की डिजीज हो गई। अब उसमें क्या होता है कि अपन वो एंटीबायोटिक खिलाए जा रहे हैं, ड्रग्स, बच्चे जो मरीज है उसको अपन दवाई खिलाए जा रहे हैं, दवाई गोली खिलाए जा रहे हैं, दवाई का असर ही नहीं हो रहा। क्यों ऐसा हो गया? जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेसिस्टेंट है, मतलब वो ड्रग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा होता नहीं, मच्छर पहले के जमाने में वो ऑल आउट चलते थे तो ऑल आउट से मच्छर मर जाते थे, फिर ऑल आउट बंद हो गए, मतलब उनसे मच्छर भागता ही नहीं था। फिर आजकल वो अगरबत्ती आई, उसके पहले वो छोटा वाला कॉइल आता था, टिकी आती, तो मच्छर भी रेसिस्टेंस होते जा रहे। तुम लोग अगर किसी ने पढ़ा हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो वैसी वाली कहानी, तो वही कहानी मैं बताने जा रहा हूं कि बैक्टीरिया है, तो अभी जो बैक्टीरिया है ये ड्रग रेसिस्टेंट हो गया, ये मर नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सी दवाई से मरेगा। अब कौन सी दवाई से मरेगा कि पता लगाने के लिए पूरे फेफड़ा निकाल दोगे आदमी बाहर, ला बोले पता करूं कौन सा बैक्टीरिया है, वैसे नहीं करते। क्या करते हैं, थोड़ा सा एक सैंपल लेते हैं उसका, लंग्स का थोड़ा सा सैंपल, मतलब जो भी उसमें बीमारी है उसका हिस्सा थोड़ा सा ले लिया, या जैसे भी उसका सैंपल स्पूटम से कहीं से भी ले लिया, उतना अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। उसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया आ गया, लेकिन तो थोड़े से बैक्टीरिया में बहुत सारे टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो हम उस बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? हम उसको कल्चर मीडियम होते हैं जहां हम उसको खाना पीना, राशन, है ना, बढ़िया पार्टी वार्टी कराते हैं, तो बैक्टीरिया ग्रो होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है। लेकिन बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए एक कांस्टेंट पीएच और एक बढ़िया एनवायरनमेंट चाहिए। हम लोग तो मेंटेन कर लेते हैं, इंसान है, लेकिन बैक्टीरिया एक सेल का सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया होता है। अब भैया वो बीमारी भी वही करे, पीएच भी वही मेंटेन करे, सफाई भी, शॉपिंग भी, सब काम वही करे, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो बैक्टीरिया अपना पीएच आसपास का मेंटेन नहीं कर पाता, तो हम लोग उस बैक्टीरिया को बफर सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं ताकि उसके आसपास का पीएच मेंटेन रहे। बैक्टीरिया बढ़िया से ग्रो हो गया, 5-7 उसके सैंपल बना दिए, एक में दवाई ए दवाई डाल के देखी, बी दवाई डाल के देखी, सी डी ई एफ जितनी भी दवाइयां हैं सब डाल के देखी, जिस दवाई से बैक्टीरिया मर गया वो मरीज को खिला दी, मरीज फ्री हो गया। ये बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है बफर सॉल्यूशन का। केमिस्ट्री में भी है बफर सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो
पीएच स्पेसिफिक होते हैं, किसी स्पेसिफिक पीएच पे ही होंगे। तो वैसे रिएक्शंस को कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं, वहीं पर उसको कराते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे भैया बफर सॉल्यूशन क्या है, लिखना इट हैज, अपन ने एक तो लिख लिया, अगला लिखेंगे इट हैज रिजर्व एसिडिटी, इट हैज रिजर्व एसिडिटी और एंड कर लो, एंड रिजर्व बेसिसिटी। रिजर्व एसिडिटी और रिजर्व बेसिसिटी होती, बोतल में एसिड और बेस लेके घूमता है, एक और बोतल नहीं क्या, थोड़ी दूर रखी, उठा लेता हूं, रुकना 2 मिनट है। ऐसा एसिड बेस लेके घूमता है, तुमने एसिड डाला, बफर ने बेस की बोतल खोली और बेस डाल दिया, है नहीं, तुमने बेस डाला, बफर ने एसिड की बोतल खोली और थोड़ा सा एसिड टपका दिया, ऐसे से क्या होगा, पीएच का चेंज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पीएच में परिवर्तन नहीं होगा। बफर सॉल्यूशन के पास क्या होती है, रिजर्व एसिडिटी और बेसिसिटी। 2 प्रकार के बफर होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ बफर, हेडिंग डालेंगे भैया, टाइप्स ऑफ, ये बफर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि होता क्या है बफर। टाइप्स ऑफ बफर, 2 प्रकार के बफर होते हैं। सबसे पहला लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन। ये अपन पीछे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा ना, उसमें पढ़ाया था, याद करो। सिंगल सब्सटेंस में ये होता है सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो बफर के जैसा एक्ट करता है, याद करो, उसका पीएच का फॉर्मूला लिखाया था आपको, 7 + ½ pK -½ pKb है, याद आ रहा। तो इसमें क्या है, इसमें कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, Ka Kb 7 सब कांस्टेंट है, इसका पीएच हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, चेंज नहीं होता। इसको यहां मत लिखना अभी, है ना, केवल लिख लो सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। काम का नहीं उतना ज्यादा, अपने काम का दूसरा वाला लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ये 2 प्रकार का होता है अपन ने जो सिलेबस में, ऐसे तो और 2 प्रकार होते हैं जो अपने काम के नहीं, अपने सिलेबस में 2 ही हैं। लिखेंगे एसिडिक बफर, बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा लिखेंगे बेटा बेसिक बफर, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ठीक है, अब क्या होता है एसिडिक बफर, वो लिखना है अपने को। तो अपन एक काम करते हैं भैया, इसको तो यहीं रहने दो यार, इसको अपन एक काम करते हैं, बढ़िया सा एक ठोक कॉलम बना लो, एक तरफ लिख लो एसिडिक बफर और है एक तरफ लिख लो बेसिक बफर। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कुछ खास है नहीं ऐसा। एसिडिक बफर बेसिक बफर, इसको ध्यान रखना क्या होता है एसिडिक बफर, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। जैसे अब इसको रटना पड़ेगा भैया, जैसे एग्जांपल ले लो, वीक एसिड एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, वीक एसिड CH3COH, कोई सा भी एक स्ट्रॉन्ग बेस मन में आए, सबसे पहला NaOH ही आता है अपने, तो NaOH, इन दोनों का सॉल्ट बनेगा H+OH- अलग हो गया, क्या बनेगा CH3COONA। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा एसिडिक बफर। बेसिक बफर चाहिए, यहीं से प्रेरणा लो, कुछ अलग थोड़ी, नया थोड़ी ना, वहीं से। तो वहां क्या था, वीक एसिड, बेसिक वो एसिडिक बफर में वीक एसिड था, बेसिक बफर में क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ, बोल दो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस, बहुत बढ़िया, प्लस क्या, देखो यहां एसिडिक बफर था, एसिड वीक था, बेस स्ट्रॉन्ग था, बेसिक बफर में बेस वीक होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, है ना। इसका बहुत फेमस एग्जांपल वीक बेस, बहुत फेमस वीक बेस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट, NH4OH ले लिया, एक आध स्ट्रॉन्ग एसिड, मेरे दिमाग में सबसे पहले HCl आता है, दोनों को जोड़ दो, NH4+ और Cl- आपस में जुड़ेगा, क्या बनेगा NH4Cl, ये बन गया। अब भैया प्रश्न ये है कि ये लोग करते क्या है, ये तो आपने बता दिया सर, इनसे होता क्या है,
वो अपने को पढ़ना है। तो बीच में हेडिंग डालेंगे, कॉलम अपना डिफरेंस चलता रहेगा ना, बीच में हेडिंग डालेंगे एक्शन ऑफ बफर, कि बफर आखिर काम कैसे करता है नहीं, एक्शन ऑफ बफर। बे क्या हो गया, हाँ एक्शन ऑफ बफर। सबसे पहले आ जाओ, मेरे पास में है, यहां पर था वीक एसिड CH3COH, कैसे टूटेगा, CH3CO माइनस और H प्लस में वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम आएगा, 100 बार पढ़ चुके हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K होगा, ये भी हमें पता है। दूसरा है CH3COONA, ये क्या है, ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, और दुनिया के जितने सॉल्ट हैं अपन सबको काय में कंसिडर कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कितना टूटेगा, पूरा टूट जाएगा गुरुजी, CH3CO माइनस पूरा तोड़ दिए, ठीक है, इसीलिए इक्विलिब्रियम नहीं आया। और साथ में क्या निकलेगा यहां से, Na प्लस। दिखा दिखा कुछ दिखा, क्या दिखा है, दिख गया, देखो जल्दी देखो, पानी पी लूं, प्यास लगी, देखो क्या दिखा है, दिख गया, क्या दिख रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। किस पर बेस्ड है, कॉमन आयन इफेक्ट पर। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट याद रखो। अब बफर का एक्शन काम क्या है, बफर का काम है एसिड डालो तो पीएच चेंज नहीं होने देना, बेस डालो तो पीएच चेंज नहीं होने देना। तो अपन क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे। आइए शुरू करते हैं एडिशन ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ एसिड। अब ऐसा नहीं है कि आप कितना एसिड डाल दो उसको कुछ नहीं होगा, भैया उसका भी अपना क्षमता है। जैसे मान लो एक आध कटोरी बफर है मेरे पास, उसमें एक आध छोटा चम्मच मैंने एसिड डाल दिया तो उसको मेंटेन कर लेगा। अब ये नहीं खुन्नस खुन्नस में बफर है, तू तो पीएच चेंज नहीं होने देगा, कैसे करेगा, उसको बफर, एक कटोरी बफर को उठा के एक तालाब भर के एसिड में डाल दिया, मर जाएगा वो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसका कैपेसिटी स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा सा में चेंज मेंटेन कर लेता है वो। लेकिन हम लोग एसिड डालेंगे ऐसा नहीं, छोटा मोटा एसिड डालेंगे, दमदार लोग हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे, सीधा HCl उठा के डाल दिया, HCl डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। समझ में आई बात, काय में टूट गया, H प्लस और Cl माइनस में है। अब मेरे को बताओ तुमको प्रॉब्लम किससे है, शराब से, मेरे से तो है, मेरे नहीं, मेरे अलावा और किससे प्रॉब्लम है, यहां पीएच को किससे प्रॉब्लम है, पीएच के लिए, पीएच चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है H प्लस आयन, Cl का तो कोई लेना देना ही नहीं है, पीएच से तो पीएच तो H प्लस से चेंज होता है। तो H प्लस यहां पर मुख्य अभियुक्त है, मेन कल्प्रिट है, और अपने को H प्लस को हटाना है। तो H प्लस एसिड है, काय में डाला है, इसमें बफर लिया था, बोतल थोड़ी पुरानी होगी, बुरा नहीं मानना, गरीब गुरुजी तुम्हारा। तो इसमें क्या है, मेरे पास बफर था, इसमें ही मैंने HCl डाल दिया। तो HCl कहां गिरा है, जाके यहां गिरा है। अब देखो ये वीक एसिड है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में एक H प्लस आयन का अंतर है। एंड द स्पीशीज विच डिफर बाय 1 H प्लस आयन, ऐसी स्पीशीज जिनमें एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो उनको अपन क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, ये कॉन्जुगेट बेस है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। कौन, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। H प्लस आयन किसको ढूंढ रहा है, बेस को, उसकी नजर पड़ी इस पे, किस पे, CH3CO माइनस में, नजरें मिली, दिल धड़का है ना, मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा, तुरंत आ जाएगा CH3CO माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस H प्लस को पकड़ लेगा। H प्लस को पकड़ने के बाद क्या बना लेगा, CH3COH, दोनों मिलाओगे तो CH3COH, जो कि कैसा एसिड है, वीक एसिड। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला और आपने सोचा स्ट्रॉन्ग एसिड डाला पीएच तो मजे से चेंज होगा, लेकिन वो अंदर बफर ने उसको स्ट्रॉन्ग एसिड को काय में चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया वीक एसिड में, और वीक एसिड में चेंज होने के कारण पीएच में उतना बड़ा इफेक्ट नहीं आया जितना बड़ा इफेक्ट आना चाहिए था। ठीक है, अभी नोट नहीं करना, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बोर्ड पे देख लो, पढ़ा लूंगा, उसके बाद मैं टाइम लूंगा, आराम से नोट कर लेना। ठीक है, चलो, ये थी किसकी बात, एसिड डालने पर।
बेस डालने पर क्या होगा, आओ बेस डालकर देखें। तो एडिशन ऑफ बेस, और कौन सा बेस डालेंगे, अपन लोग डाल दे रहे हैं NaOH, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में टूट गया। अब यहां पर pH को चेंज कौन करेगा, pH को चेंज करेगा कौन, OH माइनस। Na प्लस का तो कोई काम ही नहीं pH से, OH है बेस बढ़ाएगा। तो हमें OH को हटाना है, OH को हटाने के लिए यहां देखो OH है, OH माइनस है, किससे जुड़ेगा, H प्लस से जुड़ सकता है, Na प्लस से जुड़ सकता है। इमेजिन करो इन लोगों से तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये भी माइनस है और तुम्हारा OH भी माइनस है, तो एसीटेट आयन से तो नहीं जुड़ेगा। वो किससे किससे जुड़ सकता है, H प्लस से और Na प्लस से। मानो Na प्लस से जुड़ गया, OH माइनस जुड़ गया, क्या बन गया, NaOH बन गया। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। जुड़ेगा भी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस अब वापस टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। कोई काम आया क्या, नहीं आया, नहीं जुड़ा रहेगा। तो Na प्लस से जुड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर जुड़ा भी तो छोड़ के चल देगा। समझ में आई बात, उसके साथ रहेगा ही नहीं, टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो OH माइनस के पास जो दूसरा ऑप्शन बचा है, दूसरा ऑप्शन कौन है, H प्लस आयन। तो OH माइनस किससे जुड़ जाएगा बेटा, OH माइनस आयन ये वाला किससे जुड़ गया, H प्लस आयन से, और मिलके क्या बना दिया, H2O, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अपन ने शुरू में पढ़ा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में। क्या है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब टूटेगा नहीं आगे। आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला था जिसका pH 7 से ज्यादा था, ये बन गया वाटर जिसका pH 7 न्यूट्रल है। बेस डाला था न्यूट्रल हो गया, pH में उतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा, छोटा मोटा इफेक्ट आएगा तो वो मैनेज हो जाएगा, उतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। बफर का मेन भावना ये है कि उसमें बड़ा इफेक्ट नहीं आता, छोटा इफेक्ट आता है। ठीक है, ये हो गया आपका किसका एक्शन, एसिडिक बफर का। अभी लिखना बाद में मैं दूंगा टाइम, 2 मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को बेसिक बफर पढ़ा लेने दो। बेसिक बफर में क्या था, बेसिक बफर में था मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट NH4OH और NH4Cl। तो मैं ले रहा हूं सबसे पहले NH4OH, जो काय में टूटेगा, NH4 प्लस और OH माइनस में। क्या है, ये है वीक एसिड, ठीक है। और NH4Cl है जो कि एक सॉल्ट है, और सॉल्ट कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा टूट जाएगा NH4 प्लस और Cl माइनस में। ये हमारा आ गया। यहां पर भी देखो क्या लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो बफर में क्या लगता है बेटा, बफर में लगता है कॉमन आयन इफेक्ट। ये बात आ गई होगी अभी तक के समझ में। अभी अपन फिर इसका एक्शन देखेंगे, एडिशन ऑफ बेस कर रहा हूं इस बार, पहले मैं बेस, और वो भी कौन सा बेस डालूंगा मैं, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब तुम लोग समझ गए हो, तुम लोग खुद ही बता दोगे, बोलो ये कैसे टूटेगा। बहुत बढ़िया बेटा, Na प्लस और OH माइनस में। अब बताओ कौन, किससे प्रॉब्लम है हमें, OH माइनस से। OH माइनस किसी प्लस को ढूंढेगा इस सॉल्यूशन में, प्लस क्या है, NH4 प्लस। NH4 प्लस से OH माइनस आयन जोड़ दिए, क्या बन गया, NH4OH, जो कि क्या है, एक वीक बेस है। आपने सॉल्यूशन में क्या डाला था, स्ट्रॉन्ग बेस, और रिएक्शन करके काय में कन्वर्ट हो गया वीक बेस। तो pH में जो बड़ा इफेक्ट आना था, उतना बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या भैया, नहीं देखने को मिलेगा, उतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। अब एसिड डाल के देखते हैं, पहले जैसे यहां मैंने डाल दिया एडिशन ऑफ एसिड, इसमें एसिड डाल दिया। कौन सा एसिड डालोगे, खतरा एसिड चाहिए, HCl डाल दिया। कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस से। प्रॉब्लम किससे है, H प्लस आयन से। H प्लस को हटाने के लिए मेरे पास 2 माइनस है, एक OH माइनस और एक Cl माइनस। Cl माइनस से अगर जुड़ गया HCl बना लेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण वापस फिर से टूट जाएगा, कोई काम का नहीं। तो H प्लस आयन किससे जुड़ेगा, OH माइनस आयन से। H प्लस आयन को मैंने OH माइनस आयन से जोड़ दिया, और OH माइनस आयन से जुड़ते ही इसने क्या बना लिया, इसने H2O बना लिया। आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला था, H2O बन गया, जो कि क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन होने के कारण pH में उतना बड़ा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा।
अब कई बार बच्चा ये भी सोचता है सर आप ऐसे कर रहे हो, सर आप क्या कर रहे हो कि सर आप यहां आपने H प्लस OH को यूज कर लिया, OH को यूज करते जा रहे हो सर, और OH नीचे यूज हुआ ना H प्लस के साथ, सर आप OH को यूज करते जा रहे हो और OH को यूज करते जाओगे तो सर बेसिसिटी कम होने लगेगी, बेस का pH ज्यादा होता है, बेसिसिटी कम हो रही यानी pH कम होने लगेगा सर। तो घबराने की बात नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है। ला शाटिलियर ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा, पड़ा हुआ है आपका। जैसे ही OH कम होगा ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, ये रिजर्व बेसिसिटी है। जैसे ही बेस यूज होगा वो निकालेगा और थोड़ा सा बेस वापस डाल देगा, पोटली बनाकर रखा हुआ है बफर। जैसे ही बेस यूज हुआ, जैसे ही OH कम हुआ इसने OH फॉरवर्ड मूव करने लगा, OH की कंसंट्रेशन वापस रिप्लेनिश कर दी, जितनी थी वापस उतनी कर दी। समझ में आई बात? वैसे यहां पर भी एक जगह H प्लस आयन यूज हो रहा था हमारा, यहां पर भी देखना कहीं पर ये H प्लस आयन कहां यूज हो रहा था, यहां यूज नहीं, हाँ यहां यूज हो रहा था। देखो ये वाला, ये H प्लस आयन यूज हो रहा है। और H प्लस आयन के यूज होने की वजह से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, और जितना H प्लस कम होगा ये रिएक्शन उतना फॉरवर्ड मूव करेगा, और उतना फॉरवर्ड मूव करके H प्लस आयन को वापस से रिप्लेनिश कर देगा। समझ में आई बात भैया यहां तक के? चलो अब आप क्या करोगे, वीडियो करोगे पॉज, और 1 मिनट ना, 1 मिनट थोड़ा सा बस पॉज करोगे, और पॉज करके इतना नोट करोगे। जब यहां तक नोट हो जाएगा तो वापस प्ले करोगे, तब तक मैं ऊपर कर दूंगा। चलो करो पॉज, चलो वापस करो पॉज। हाँ बेटा, तो अपन लोगों ने बफर का एक्शन देख लिया, ठीक है, कि बफर क्या होता है। बफर होता है वीक एसिड, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट के सॉल्यूशन को बफर बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई। एक तो एसिटिक एसिड है अपने पास, क्योंकि ये पूरा नहीं टूटता, ये बच जाएगा, एसिटिक एसिड होगा सॉल्यूशन में। एसीटेट आयन भी बनेगा, यहां से भी बनेगा, यहां से भी बनेगा। H प्लस आयन भी होगा, ये नहीं होगा मेरे पास, सोडियम एसीटेट नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा। फिर से मेरे पास एसीटेट आयन होगा और Na प्लस होगा, ये तो एक ही चीज हो गई। तो मेरे पास कुल मिला के 4 चीजें हैं, एसिटिक एसिड है, एसीटेट आयन है, H प्लस है और Na प्लस है। अब देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 4 चीजें हैं मेरे पास। कौन कौन सी? एसिटिक एसिड है, एसीटेट आयन है, Na प्लस है और H प्लस है। जब मैं इसमें H प्लस आयन ऐड करता हूं, देखो एडिशन ऑफ एसिड, जब मैं इसमें H प्लस आयन ऐड करता हूं तो ये H प्लस आयन बेस यानी कॉन्जुगेट बेस यानी एसीटेट आयन के साथ में कंबाइन हो जाता है। H प्लस आयन ऐड करने पर H प्लस आयन, अगर मैं H प्लस आयन की संख्या बढ़ा लेता हूं तो H प्लस आयन एसीटेट आयन से कंबाइन होकर एसिटिक एसिड बना लेता है, यहां चला जाता है, ठीक है। अगर मैं इसमें बेस डालता हूं तो बेस किससे रिएक्ट करेगा? बेस एसिड से रिएक्ट करेगा। एसिड ये एसिड से रिएक्ट कर करके ये OH माइनस एसिड से H प्लस आयन ले लेगा, और H प्लस आयन लेने के बाद क्या बना देगा? एसीटेट आयन। मतलब क्या है, आपने एसिड डाला, एसीटेट आयन एसिटिक एसिड बना लिया। आपने बेस डाला, एसिटिक एसिड एसीटेट आयन बना लिया। यहां ये बढ़ा, इधर चला गया, इधर आ गया। Na प्लस क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। आपने कभी बैडमिंटन खेला? बैडमिंटन वैसे 2-4 इवन नंबर ऑफ पर्संस का खेल है, जनरली 2 लोग खेलते हैं, अपन गली मोहल्लों में खेलते हैं जब तो। लेकिन आपने कभी नोटिस किया हो नहीं किया? मैं बहुत नोटिस करता हूं। अपन 2 लोग खेलना शुरू करते हैं बैडमिंटन, पता नहीं कहां से तीसरा एक टपक पड़ता है, मैं भी खेलूंगा। ठीक है भैया, अभी कैसे करें? 3 तो रैकेट ही नहीं है, रैकेट ही 2 ही है अपने पे, तो क्या करें? तो अपन ऐसे आदमी को क्या बना देते हैं? बीच में नेट बना देते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, बीच में नेट बना दिया उसको। अब वो नेट बना दिया, अब वो क्या कर रहा है? वो सबके पॉइंट टैली कर रहा है, गिन रहा है। इधर से शटल कॉक गई इधर, उसकी मुंडी इधर, फिर इसने मारा टक 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 टक, वो इधर उधर देख रहा है। कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, केवल वो देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा। सेम कहानी Na प्लस की। H प्लस डाला, टक, OH माइनस आयन डाला, टक 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 टक। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ नहीं कर रहा केवल दर्शक है,
इसको अपन लोग बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। ये किसी काम का नहीं है, केवल स्पेक्टेटर है, कोई काम का नहीं। ठीक है, समझ में आए? इस बफर के अंदर रोल केवल एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का रोल है, बस Na+ की जरूरत नहीं है मेरे। किसका रोल है? वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का। यहां पर आ जाते हैं इस वाले में, बेसिक बफर में आ जाओ। बेसिक बफर में क्या क्या चीजें हैं मेरे पास? बेसिक बफर में सबसे पहले NH4OH है, जो NH4+ और OH- बना रहा है, ये दोनों सेम हो गए। NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा, पूरा उसमें टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये नहीं है। और Cl-, यहां पर भी मेरे पास चार चीजें हैं, NH4OH, उसका कॉन्जुगेट बेस NH4+, है ना, OH- और Cl-, चार चीजें हैं। आओ जरा लिख लेते हैं ऐसे ही करके। क्या क्या था मेरे पास? NH4OH था, NH4+ था, Cl- था, OH- था। जब मैं OH- आयन बढ़ाता हूं तो OH- आयन किससे रिएक्ट करेगा? OH- रिएक्ट करेगा, बिल्कुल सही, NH4+ से रिएक्ट करेगा और NH4+ बना लेगा NH4OH। मैंने H+ डाल दिया इसमें, H+ एसिड है, बेस से रिएक्ट करेगा, ये बेस है, इससे रिएक्ट करेगा H+, इसका OH- छीन लेगा और इसको काय में कन्वर्ट कर देगा? NH4OH में। टक 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 टक। ये क्या कर रहा है? Cl कुछ नहीं कर रहा, तो Cl- क्या है? Cl- मेरा स्पेक्टेटर है। मतलब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो बफर बनाने में Na+ और ये वाला Cl- कोई काम नहीं कर रहे हैं। बफर के लिए मेरे को क्या चीज चाहिए? एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस। क्या चाहिए? वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस चाहिए, बस। Na+ की जरूरत नहीं, ये दोनों मिल जाए। वैसे ही बेसिक बफर के लिए मेरे को वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस चाहिए, बाकी की मुझे आवश्यकता नहीं है। समझ में आई भैया बात? तो बफर पहचानना बहुत बड़ी बात है। कैसे पहचानेंगे? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हो, सॉल्ट नहीं कोई बात नहीं, वीक बेस, सॉरी ये वीक एसिड है, वीक बेस लिख दिया मैंने गलती से। वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस हो, वीक बेस, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड हो। ठीक है, तो अगर ये चीजें मिल जाती हैं तो इतने में हमारा बफर बन जाता है। इतनी ही चीजें चाहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे भैया, आइडेंटिफाई बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बच्चा ये पहचान ले कि भैया बफर बन गया, तो फिर बफर का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, पहचानना ही सबसे मुश्किल काम है कि बफर है कि नहीं। तो आइडेंटिफाई बफर सॉल्यूशन, सबसे पहला है मेरे पास 1 मोल CH3COOH प्लस 1 मोल CH3CONA, पहला हो गया। दूसरा हो गया 1 मोल NH4OH प्लस 1 मोल NH4+। तीसरा हो गया मेरे पास 1 मोल NaOH प्लस 2 मोल CH3COH। चौथा हो गया 2 मोल NH4OH प्लस 1 मोल HCl। पांचवा हो गया, 5-6 दे रहा हूं मैं, आराम से आइडेंटिफाई करना, ठीक है। पांचवा हो गया 1 मोल HCl प्लस 1 मोल CH3COH। छठवा हो गया 1 मोल HCl 1 मोल NH4OH। सातवां हो गया 1 मोल NaOH 1 मोल CH3COH। और आठवां हो गया 1 मोल क्या ले लूं मैं,
CH3COOH प्लस 1 मोल H2SO4। चलो 2 मिनट दे रहा हूं मैं, पॉज करो यहां पर वीडियो को और एकदम तेजी से इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद में अपन इसको डिस्कस करेंगे। चलिए पॉज कर लीजिए। चलिए बेटा आ जाइए, सॉल्यूशन देखते हैं अब अपन लोग। क्या होना चाहिए बफर में, क्या क्या कंडीशन है बफर में? पहली कंडीशन है वीक एसिड हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हो। ये मेरे पास एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा CH3CON, अगर नहीं समझ में आता है कौन सा सॉल्ट है, उठा के पानी में डाल दो साले को। दूसरे पेज में करते हैं, आ जाओ, उठा के पानी में डाल दो। क्या था मेरे पास? CH3CONA था, कैसा टूटेगा? CH3CO माइनस और Na प्लस में टूट जाएगा। इसमें डाल दो पानी, पानी कैसे टूटेगा? H प्लस OH माइनस, जोड़ दो CH3CO माइनस पे H प्लस जुड़ेगा और Na प्लस में क्या जुड़ जाएगा? OH माइनस NaOH। ये क्या है? ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन रहे हैं, इसलिए ये वाला सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। ये क्या है मेरे पास? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, कंडीशन सेटिस्फाई। ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका बफर सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे आ जाओ। 1 मोल NH4OH वीक बेस। NH4OH एक्चुअल में अमोनिया सॉल्यूशन होता है, अमोनिया में पानी डाल दिया, इसको बोलते हैं अपन लोग NH4OH। तो कुल मिला के है अमोनिया। और NH3 है, इसको NH3 जैसा कंसिडर करें। NH3 में एक H प्लस ज्यादा, ये एक वीक बेस है, इसमें एक H प्लस ज्यादा, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड, वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ये भी मिलके क्या बनाएगा? ये भी मिलके बफर बनाएगा। अब भी पीछे पड़ा, ठीक है। क्या क्या याद रखना? बफर कौन कौन बनाएगा? वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, वीक बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये वीक बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। नेक्स्ट 1 मोल NaOH और साथ में 2 मोल CH3COOH। आ जाओ जरा रिएक्शन कराते हैं। क्या क्या चीज ली है मैंने? NaOH लिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, शुरुआत में इसका 1 मोल लिया मैंने। एसिटिक एसिड लिया जो कि एक वीक एसिड है, इसका 2 मोल लिया है शुरुआत में। दोनों में रिएक्शन होगा, एसिड बेस हमेशा रिएक्ट करेंगे, एसिड से H प्लस, बेस से OH माइनस, हमेशा रिएक्शन होगा। क्या बनेगा बोलो? CH3COONA और साथ में H2, ये बन गया। अब ये क्या बना है? ये बना है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। दोनों को मिलाने से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बन गया। इसका 1 मोल था, इसका 2 मोल है, इसका 0 हो गया। कुछ समय के बाद भैया 1 मोल बेस है, 2 मोल एसिड है, बेस पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 0। 1-1 मोल का रिएक्शन है, चूंकि ये कम था ना, 2 मोल का रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा, 1-1 मोल का होगा, तो ये 1 मोल बच जाएगा। 2 - 1 बराबर 1 मोल ये बच गया। 1 मोल क्या बचा है मेरे पास? वीक एसिड, वीक एसिड बचा है 1 मोल। इधर क्या? ये तो खत्म हो गया। इसके 1 मोल से, देखो यहां 1 लिखा है और ये 1 है, बैलेंस्ड है रिएक्शन। 1 मोल से 1 मोल बनता है, 1 मोल रिएक्ट किया है तो इसका भी 1 मोल बनेगा। काय का 1 मोल बन गया? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का 1 मोल बन गया। शुरू में हमने डाला तो कुछ था और, लेकिन ये आपस में रिएक्ट करके इन्होंने क्या बना लिया? वीक एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। मेरी बफर की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बन रहा है। ये वाला भी क्या हो जाएगा? ये भी बफर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? 2 मोल NH4OH, 1 मोल HCl। अगर भैया देख लो, अगर ये वाला गलत आया था तो मैं 2 मिनट और पॉज कर लेना यही वीडियो को और ये वाले को सॉल्व करना मन घर में अपना। अगर ये सही आ जाता है मतलब आप समझ गए मामला। चलो कर लिया, आ जाओ। 2 मोल NH4OH, 1 मोल HCl। ये नीचे से कचरा कूड़ा हटा लेते हैं अपन, तो अपने को जगह मिल जाएगी। NH4OH और HCl, ये एक वीक बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। H प्लस OH माइनस हटा दो, H प्लस OH माइनस क्या बनेगा? NH4Cl
और साथ में H2O। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनने वाला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट होगा, है नहीं। शुरू में इसका कितना मोल लिया, देखो इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 0 है, लिया ही नहीं। रिएक्शन 1 मोल का होगा, ये खत्म हो जाएगा पूरा, ये बचेगा 1 मोल और ये बनेगा 1 मोल, बनेगा, ये बचेगा और ये बनेगा। क्या क्या है मेरे पास अब, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, ये भी क्या बन गया है, बफर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, ये वाला देखो। अब ये क्या है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड। इनमें कोई रिएक्शन होने वाला है क्या, रिएक्शन नहीं। हमको बेस चाहिए, यहां बेस है ही नहीं, वीक एसिड के साथ बेस चाहिए, तब हम इनका रिएक्शन करा पाएंगे, हो ही नहीं रहा। मतलब ये वाला बफर नहीं है, सिंपल एक एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। 1 मोल HCl 1 मोल NH4OH, यहां हो सकता है, ये क्या है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, वीक बेस। 1-1 मोल है, आ जाओ, यही वाला रिएक्शन तो है। नीचे का हटा देता हूं मैं थोड़ा सा, यहां से देखो ये सेम रिएक्शन है, देखो ये हटा दिया मैंने, ये रिएक्शन आ गया। इस बार ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, इसका 0 मोल लिया। शुरुआत में जल्दी सोच के बताएंगे क्या होगा भैया, है बचेगा कुछ नहीं, बच रहा कुछ नहीं, बच रहा, पूरा रिएक्शन हो जाएगा। ये भी खत्म, ये भी सब खत्म, साले सब खत्म। ये कितना बचेगा, ये 1 मोल बचेगा। क्या बचा है, 1 मोल सॉल्ट, सॉल्ट बचेगा 1 मोल। और कौन सा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है, पीछे पड़ गया है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो सकता है। और यहां पर जो अपन इसको सॉल्व करेंगे, अपन इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, पुराने टॉपिक से सॉल्व करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से सॉल्व होगा, बफर नहीं है। ऐसी देखो, ये 1 मोल NaOH 1 मोल एसिटिक एसिड, जल्दी से इसको भी सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो, कर लिया। 1 मोल NaOH 1 मोल एसिटिक एसिड, क्या होगा, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है वीक एसिड, दोनों में रिएक्शन होगा, दोनों में रिएक्शन होगा, लेकिन दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1-1 मोल बराबर मात्रा में है, दोनों खत्म हो जाएंगे। मेरे को क्या मिलेगा, केवल सॉल्ट मिलेगा। और आंसर मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से। यहां पर बफर सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, यहां बफर सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, ठीक है भाई, ध्यान रह जाएगा। इधर आ जाओ, 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल H2SO4, 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल H2SO4, ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों एसिड मिलने से बफर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो ये भी बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये 4 बफर होंगे, ये 4 नहीं होंगे। समझ में, इसका पीएच अपन नॉर्मल H2SO4 के उससे निकाल लेंगे, ठीक है, उससे निकाल लेंगे। डन, समझ में आया भैया, ठीक। तो ये हो गया, हम बफर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब जब हमने बफर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर क्या करना है गुरुजी, फिर उसके बाद ये होगा कि आपको बफर का पीएच निकालना पड़ेगा। तो पीएच बफर का कैसे निकालते हैं, उसके लिए लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। फिलहाल मैं उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो किसी काम का नहीं, तो वहां तक ना ही जाए तो बेहतर है। आप केवल पीएच का फॉर्मूला लिखें और फिर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काम कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो आ जाओ, वही कॉलम में ही अपने वापस से अपन क्या चला रहे थे, एसिडिक बफर, और एक तरफ हो गया मेरा बेसिक बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ठीक है। ये जो एसिडिक बफर है, एसिड है, इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, पीएच, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, बेस का पीएच आपने पहले निकाला है, बेस का पीएच सीधा निकाल लेते हैं क्या, नहीं, पहले क्या करेंगे, बेस के लिए पीएच से पहले अपन क्या निकालते हैं, पीओएच, फिर उसको 14 से माइनस करते हैं। तो बेसिक बफर के लिए ध्यान रखेंगे, बेसिक बफर के लिए अपन लोग पीओएच निकालते हैं, एसिडिक बफर के लिए पीएच, बेसिक बफर के लिए पीओएच, ये बात याद रखिए। पीएच का फॉर्मूला बहुत आसान है,
पीएच का फॉर्मूला pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, सॉल्ट बटे एसिड, पीएच ऑफ एसिडिक बफर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। बहुत इजी है, याद रख लो। डेरिवेशन की फिलहाल आवश्यकता नहीं, बोलोगे तो कभी किसी दिन करा दूंगा इत्मीनान से। नेक्स्ट आ जाओ पीओएच। पीओएच निकालोगे। अब भैया ये पीएच था, ये पीओएच हो गया। अब बेसिक बफर है, बेस होगा, बेस होगा तो Ka तो होगा नहीं, Ka तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। बेस के केस में कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है? बेस के केस में बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb होता है। तो यहां pKa की जगह क्या लगा दूंगा बेटा? मैं pKa की जगह लगा दूंगा pKb प्लस लॉग, यहां सॉल्ट अपॉन एसिड है, यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह बेस, सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, तो ये आ गया पीएच और पीओएच का फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, नोट करो। 2 मिनट मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड पे। चलिए बेटा, तो अपने को अब एक क्वेश्चन करके दिखाना है। बहुत बेसिक सवाल, पहला क्वेश्चन बहुत इजी, धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन, बहुत लंबी क्लास है, आराम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने। फाइंड पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोलर NH4OH एंड 0.4 मोलर NH4Cl। Kb जो सवाल में दिया है वो लेना है। टेक Kb फॉर NH4OH इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। pKb निकालोगे, फॉर्मूला तुम्हें पता है, सीधा फॉर्मूला पुट करना है और आंसर लगाना है। बहुत इजी सवाल है। मैं हट रहा हूं, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर प्ले करना, तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं बफर सॉल्यूशन। इतना भोला सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि खुद बता रहा हूं मैं बफर हूं, मैं बफर हूं। बताते नहीं सवाल में, वो सवाल आगे देखेंगे अपन। बफर बता रहा है कौन कौन चीज है इसमें, वीक बेस है और ये सॉल्ट है, कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि सबको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आता है ना, पीछे पढ़ा चुके हैं, है नहीं? तो ये हो गया। अब भैया क्या होगा? बेसिक बफर में क्या निकालते हैं अपन? फॉर बेसिक बफर, बेसिक बफर के लिए अपन लोग क्या निकालते हैं? पीओएच। पीओएच किसके बराबर होता है? पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस के बराबर, सॉल्ट अपॉन बेस। तो पीकेबी सबसे पहले साइड में पीकेबी निकाल लो, बिना किसी को बताए चुपचाप। पीकेबी बराबर होता है माइनस लॉग केबी, पीकेबी बराबर माइनस लॉग केबी। माइनस लॉग केबी की वैल्यू सवाल में दी है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। अच्छा, जिनको लॉग निकालना नहीं आता, अपने ही चैनल पे मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, एक लॉग का एक एंटी लॉग का, उसको जरूर देख लें आप, उससे बहुत आसानी से लॉग निकल जाएगा। वहां इसको निकालना सिखाया है। माइनस लॉग 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 हो जाता है 5 माइनस लॉग 2, ये वहां सिखा रखा है। क्या हो जाता है? 5 माइनस लॉग 2। अभी ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना है, 5 माइनस लॉग 2 कैसे आया अगर आप देखना चाहते हो तो आओ 2 मिनट, माइनस को बाहर रख दो, इसको मिटा दूंगा ना, देख लो बस। लॉग 2 प्लस लॉग 10 रेज टू द पावर -5, -5 आगे आ जाएगा। लॉग 2 -5 टाइम्स ऑफ लॉग 10, लॉग 10 1 हो गया, माइनस अंदर भेजोगे तो 5 प्लस हो जाएगा, आगे आ जाएगा 5 माइनस लॉग 2। ठीक है, समझ में? तो ऐसे करके आएगा, लेकिन वो चैनल पे वीडियो पे मैंने सिखा रखा है इसको शॉर्ट में निकालना। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 लेते हैं अपन, तो पीकेबी आ गया मेरा कितना? 5 माइनस 0.3 बराबर आ गया कितना? 4.7। पीकेबी कितना हो गया? 4.7। यहां पुट कर दूंगा मैं 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.4। बहुत इजी सवाल है, 0.4। और बेस का कंसंट्रेशन कितना दिया है? बेस का कंसंट्रेशन 0.2, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2। 4.7 प्लस log 2, log 2 की वैल्यू कितनी होती? 0.3, 4.7 प्लस 0.3 5 आ गया। क्या आ गया? 5। क्या निकाला है ये? पीओएच निकाला है। सवाल में क्या निकालने बोला है? सवाल में पीएच निकालने बोला है। यहां कर दे रहा हूं, पीएच कैसे निकालेंगे? पीएच बराबर
14 माइनस पीओएच, तो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 14 माइनस 5, और यहां से आपका आंसर आ गया पीएच कितना है 9। बहुत इजी, कर लोगे? ठीक, नोट करो, मैं हट रहा हूं, फिर पॉज करोगे तो अगले क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। चलिए बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, पीएच ऑफ मिक्सचर निकालना है। अपन ने पीछे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इन सब के मिक्सचरों के बहुत सारे क्वेश्चन किए। वैसे यहां पर भी अभी एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का मिक्सचर है। पहला क्वेश्चन ट्राई करना है आपको, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि अभी इसमें और 3-4 सवाल दूंगा मैं इसी क्वेश्चन के अंदर, मिक्सचर वाले ही। पहला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, 1 मोल NaOH प्लस 2 मोल एसिटिक एसिड इन 200 ml सॉल्यूशन। के की वैल्यू वैसे तो कुछ और होती, मगर अभी मैं आपको कैलकुलेशन के समुंदर में गोते नहीं लगवाना चाहता, परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने क्या किया, के को इजी कर दिया, 2 × 10⁻⁻⁵। मैं भला आदमी हूं, करके कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो फिर प्ले करेंगे, तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब पहले का सॉल्यूशन चेक करेंगे अपन और दूसरा फिर ट्राई मारेंगे। चलो, हाँ बेटा, तो हो गया होगा, पहला क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो, आंसर तो खैर मैंने भी मन से ही बनाया, तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं क्या क्या है। ये एक बेस है और एक एसिड है, रिएक्शन होगा CH3 COH प्लस NaOH, आपस में रिएक्शन होगा, यहां से H प्लस आएगा, यहां से माइनस आएगा, यहां से Na प्लस आएगा, यहां से OH माइनस आएगा, दोनों के बीच रिएक्शन होगा, क्या बनेगा बोलो? CH3 COONA और साथ में बन गया H2, ये बन गया है नहीं? अभी इसका T = 0 पर क्या क्या लिया है? इसका कितना लिया है? इसका 2 मोल लिया है। NaOH कितना लिया है? NaOH 1 मोल लिया है। शुरुआत में ये लोग 0-0 होंगे, अभी बने नहीं है, बनेंगे बाद में आफ्टर टाइम T। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, कम मात्रा में प्रेजेंट है, ये खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा? ये 1 मोल बचेगा, और ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 1 मोल प्रोड्यूस होगा। 1 मोल रिएक्ट कर लिया है तो ये क्या बनेगा? ये 1 मोल बनेगा। क्या क्या चीजें हैं मेरे पास? मेरे पास में वीक एसिड है, और वीक एसिड के साथ साथ क्या है मेरे पास? ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनने वाला वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? ये दोनों मिलके बनाती हैं एसिडिक बफर। अब देखो, सवाल में आप बफर शब्द ढूंढ के दिखा दोगे, मैं आपको बब्बर पार्टी दूंगा, बहुत बड़ी पार्टी है। ढूंढ सकते हो क्या? नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि लिखा ही नहीं तो कैसे ढूंढ लोगे? तो कुल मिला के शब्द में बफर कहीं नहीं है क्वेश्चन में, हमने पहचाना कि ये बफर सॉल्यूशन। अब हमको पता चल गया बफर है, और कौन सा बफर है? एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर में अपन क्या निकालते हैं? पीएच निकालते हैं, जो किसके बराबर होता है? पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसेंट्रेशन। के की वैल्यू दी है, पीके कितना निकलेगा? माइनस लॉग के, ये हो गया माइनस लॉग के की वैल्यू देखो, कॉपी में देखो, 2 × 10⁻⁵ लिख के दी थी मैंने, दी ना? हाँ, कितना हो जाएगा? 5 आगे क्या हो जाएगा? 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस 0.3, आंसर आ गया आपका कितना? 4.7। ये आ गया। पीके यहां पुट कर दे रहा हूं, पीके, ओहो पीके पुट कर दिया मैंने, 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन। सॉल्ट कितना बचा है? 1 मोल बचा है, बहुत बढ़िया, 1 मोल बचा है। कंसंट्रेशन के लिए तो वॉल्यूम भी लगता है, वॉल्यूम दिया है सवाल में, देखिए 200 ml दिया है, तो मैं यहां कंसंट्रेशन लिख रहा हूं 1 / 0.2। 0.2 क्यों किया? क्योंकि वॉल्यूम काय में पुट करते हैं? लीटर में। 200/1000 को मैंने मन में ही उतना कैलकुलेशन आप लोगों को भी आता है। ये हो गया सॉल्ट का कंसंट्रेशन। ये एसिड कितना बचा है? 1 मोल, इसका भी वॉल्यूम वही रहेगा। कुल मिला के ये पूरा 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0, पीएच आ जाएगा कितना आपका? 4.7, पीएच आ गया 4.7। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो खैर ठीक है, आप लोग नहीं करोगे, है ना, भयंकर आलसी। मेरे को केवल ये समझाना था कि भैया ये जो दिख रहा है ये आपको समझना आना चाहिए कि भाई हमें पहचानना कैसे है कि कब बफर बनेगा और कब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट वाला हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिखा है ऊपर, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा जूम कम कर दूं क्या, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ इतने में दिख जाएगा। अबे वापस वहीं आ गए हम। तो ये सेकंड क्वेश्चन अभी नोट करेंगे और फर्स्ट का सॉल्यूशन नोट करेंगे, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको वापस मिलता हूं, फिर अपन इसको फिर से देखेंगे। चलिए बेटा, बना लिया होगा मेरे को लगता है। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। इस बार 1 मोल HCl और 2 मोल NH4OH है 300 ml सॉल्यूशन में। आ जाओ। NH4OH है और साथ में HCl है। इसका 2 मोल दिया है, इसका 1 मोल दिया है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NH4Cl और साथ में H2O बनाएंगे। ठीक है, T = 0 पे इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 1 भी नहीं होगा, ये रिएक्शन में खत्म हो जाएगा। 1 मोल रिएक्ट करेगा, अब समझ आने लगा है सबको। 1 मोल ये बचेगा और 1 मोल ये बचेगा। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट होगा, दोनों से मिलके जो बनेगा। ये हो गया मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, दोनों मिला करके है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट दोनों मिला करके क्या चीज को जन्म देते हैं, ये लोग जन्म देते हैं बेसिक बफर को। किसको, बेसिक बफर को। तो यहां पर बनेगा बेसिक बफर। ठीक है, अब जो बेसिक बफर है इसके केस में अपन लोग क्या निकालते हैं, पीएच निकाल लेते हैं क्या सीधा, नहीं, इसके केस में क्या निकालते हैं अपन, इसके केस में अपन पीओएच निकालते हैं। तो पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये फॉर्मूला है, अपने को आता है। पीकेबी, पीकेबी निकालना पड़ेगा, ये एक अलग झंझट है। पीकेबी माइनस लॉग केबी है जी, माइनस लॉग केबी की वैल्यू देखो, मेरे को तो याद है क्वेश्चन में देखो 2 × 10⁻⁵ दी है, क्या हो जाएगा 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस 0.3, आंसर आ गया 4.7। यहां पुट कर दे रहा हूं मैं पीकेबी की जगह 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट, कितना बचा है सॉल्ट, 1 मोल, 300 ml दिया वॉल्यूम यानी 0.3 लीटर, तो ये आ गया 1 / 0.3। ये क्या हो गया सॉल्ट। बेस ये है, कितना बचा है 1 मोल, क्या हो जाएगा ये भी 1 / 0.3, एक ही 300 ml में दोनों को डाल रखा है। ये हो गया 1, log 1 की वैल्यू 0 और आपका पीओएच का वैल्यू आ जाएगा कितना 4.7, और अगर आप पीएच निकालने जाओगे तो आ जाएगा 14 - 4.7 9.3 आ जाएगा पीएच। समझ में आया कैसे निकाला, ठीक है, समझ गए कैसे करना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, इसको नोट कर लो फिर देता हूं मैं। चल आ जाओ, क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा सा ही नीचे करता हूं। 1 मोल NH4OH प्लस 1 मोल HCl दिया है इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में दिया है। यहां दिया है मेरे को KB फॉर NH4OH, फिर से वही ले लो 2 × 10⁻⁵ कहां तक कैलकुलेशन करोगे तुम भी, है ना, भोले भोले बच्चों। चलो ये निकाल के दिखाओ, फिर 2 बहुत बढ़िया सवाल कराने वाला हूं। ऐसे तो हमने पढ़ा कि बफर में एसिड डालो बेस डालो पीएच चेंज नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं चेंज है। 1 चम्मच बफर लेके उसमें 2 किलो एसिड डाल दोगे तो मर जाएगा बेचारा, पहले भी बताया मैंने शुरुआत में लेक्चर के। तो थोड़ा सा चेंज होता है, जितना एक्सपेक्टेड है उससे बहुत थोड़ा सा होता है, तो थोड़ा सा कितना होता है वो अपन देखेंगे इस क्वेश्चन के बाद। पहले ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व, इसमें पुराना टॉपिक लगेगा भैया, है पुराना टॉपिक याद करना पड़ेगा। चलो चलो कर ली, आ जाओ कैसे करेंगे। मेरे पास में 1 मोल NH4OH है और 1 मोल HCl है 100 ml सॉल्यूशन में, जिसका KB दिया हुआ है। रिएक्शन होगा, ये वीक बेस है और ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड बेस जहां देखे बिड़ा दो, लड़ा दो सालों को, इंडिया पाकिस्तान है, भिड़ जाएंगे तुरंत, रुकेंगे नहीं। NH4OH प्लस HCl दोनों मिला के, ये भैया प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, क्या बनेगा NH4Cl प्लस H2।
इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, इसका 0 मोल था शुरुआत में, t इक्वल टू 0 पे। आफ्टर टाइम t क्या होगा, कितने का रिएक्शन होगा, 20-20 रुपए का नहीं, 1-1 मोल का पूरा रिएक्शन खत्म, 1-1 मोल दोनों खत्म। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 मोल NH4Cl। NH4Cl क्या है, यह वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, यह स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। बस यही बचा है आपके पास। अब बफर होने की क्या कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है तो इसके साथ में वीक बेस भी होना चाहिए, लेकिन यहां वीक बेस है ही नहीं, तो ये बफर तो नहीं है भाई। बफर नहीं है तो क्या हुआ, बफर नहीं है तो सॉल्ट है, और सॉल्ट है तो इसका आंसर निकालेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से। सॉल्ट है तो आंसर कैसे निकलेगा जी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास, याद रखना। जो वीक कंपोनेंट होता है, वीक एसिड का Ka होता है, वीक बेस का Ka होता है, Kb होता है, स्ट्रॉन्ग वाले कंपोनेंट का Kb नहीं होता। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस वीक है, तो यहां मेरे को देखने को मिलेगा Kb, B देखने को मिलेगा। एसिड होता तो Ka देखने को मिलता, A और B में B छोटा है, B छोटा है A और B में, ऐसा मेरा मानना है। मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई अपने दिमाग में, B छोटा है। प्लस और माइनस में माइनस छोटा होता है, पहले प्लस पढ़ते बाद में माइनस पढ़ते, पहले A पढ़ते बाद में B पढ़ते। A के साथ प्लस, B के साथ माइनस, ये याद रखना। इसका जो pH का फॉर्मूला आएगा ना, ऐसे वाले सॉल्ट का, इसका pH का फॉर्मूला आएगा 7 माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ pKb। ठीक है, ये याद रखना, सब जगह माइनस लग गया क्योंकि B था। एसिड होता, मान लो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होता तो pH का फॉर्मूला होता 7 प्लस हाफ लॉग C प्लस हाफ pKb। इसके लिए अलग से बनाएंगे कभी वीडियो इत्मीनान से इस ट्रिक के लिए, मगर फिलहाल इतने में काम हो जाएगा, पीछे पढ़ाया भी है, वीडियोस में है। 7 माइनस हाफ, कंसंट्रेशन चाहिए, कितना है जी, है कितना है, 1 मोल है। कितने लीटर में है, 100 ml, 100 ml यानी 0.1 लीटर। माइनस हाफ, pKb नहीं निकालूंगा मैं, बार बार वही नहीं करूंगा मैं, 4.7 आएगा, निकाल लेना। ठीक है, 7 माइनस हाफ log 10 माइनस हाफ इंटू 4.7, 7 माइनस pH बराबर 7 माइनस log 10 की वैल्यू 1, 7 माइनस 0.5 माइनस 4.7 का आधा करो रे भैया, 2.35। ठीक है, सॉल्व कर लेना, 7 माइनस 2.85, आंसर आ जाएगा 4.15। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक साइड होना चाहिए, 7 से कम है, बढ़िया आ गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन वैसे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है, लेकिन मैंने यहां क्यों कराया, यहां मैंने इसीलिए कराया ताकि आप समझो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर को डिफरेंशिएट कैसे करना है। इस चैप्टर में नहीं करके भी 30-35 फॉर्मूले होंगे, 30-35 तो होंगे ही, तुक्का मार रहा हूं मैं भी, गिने मैंने भी नहीं आज तक। बच्चा फॉर्मूला पूरे याद कर लेता है, मैं खुद याद कर लेता था छोटा था तो, लेकिन मेरे को साला यही नहीं समझ में आया कि लगाऊं कौन सा फॉर्मूला, बफर कब है, सॉल्ट कब है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई दमदार टॉपिक है ना जिसमें दिमाग लगता है तो वो ये है। इसके बाद आता है मोल कंसेप्ट, बच्चा पहले ही चिल्लाने लगता है मोल मोल नहीं आ रहा, मोल नहीं आ रहा। अबे ये ज्यादा टफ है, मोल तो फिर भी कर लेते, ये है पसीने छुड़वा देता है। एक टॉपिक बहुत अच्छा है जो किसी दिन कराऊंगा मैं आपको, टाइट्रेशन कर्व। वो कर्व अगर आपने उसके मतलब कर्व तो खैर पूछता नहीं अपने यहां जनरली, कभी कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, वैसा है बहुत, लेकिन उसके अंदर का जो कैलकुलेशन है ना, वो कैलकुलेशन करने से इस पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, आओ ये नोट करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत अच्छा सा, वो क्वेश्चन करेंगे। चले बेटा, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बढ़िया सवाल है ये, मतलब बन जाए तो मजा आ जाएगा। 0.2 मोल्स ऑफ NaOH, बहुत सिंपल है, और लिखेंगे 0.2 moles of NaOH are added, 0.2 moles of NaOH are added to a buffer solution, containing 1 mole of CH3
COOH एसिटिक एसिड, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल CH3COONA, 1 मोल CH3COONA सोडियम एसिटेट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. फाइंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. फाइनल सॉल्यूशन का pH निकालना है, pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन. फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन टेक Ka इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻⁵. वही ले रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगा. पॉज करेंगे वीडियो को, दिमाग लगाएंगे, सॉल्व हो जाता है, वापस प्ले करेंगे, मैं आपको वापस मिलूंगा यहीं. आ जाइए भैया, कर लिया. हाँ, देखते हैं कैसा होगा. 0.2 moles of NaOH are added to a buffer solution containing 1 mole acetic acid and 1 mole CH3CONA in 1 liter solution. 1 mole मैंने क्या क्या ले लिया अभी देखना ना, थोड़ा सा जगह बना लेता हूं. ओह बहुत गंदा हो गया. CH3COH प्लस, अच्छा इसमें ना ये जो CH3CONA है ना, ये टूट जाएगा. ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा टूट जाएगा CH3CO माइनस में और Na प्लस में. और आप पहले भी जानते हो बफर में Na प्लस ये वाला जो है ये बीच में नेट का काम करता है, टक 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 के बीच. ये स्पेक्टेटर आयन है, और जो स्पेक्टेटर है कोई काम का नहीं, उसको भगाओ साले को. अभी क्रिकेट हो रहा था मैच, तो भगा दिए ना स्पेक्टेटर को कोविड के कारण. तो एसिटेट आयन अपने काम का है, इसको ले लेते. तो CH3CO माइनस ले लिया और इसमें मैंने NaOH डाला है, ऐसा बता रहा है. ठीक है, अब बताओ मेरे को ये क्या है? ये एरो है, नहीं ये नहीं, ये वाला क्या है? ये है वीक एसिड. ये क्या है? ये है उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है. NaOH क्या है? NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है. अब बताओ मेरे को, ये दोनों मजे से रह रहे थे जिंदगी में, आपने NaOH डाल दिया. NaOH बेस है, किससे रिएक्शन करेगा? इससे तो नहीं कर सकता है. तो ये बेस है, ये भी बेस है, भाई भाई है दोनों. तो ये बेस किससे रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन करेगा एसिटिक एसिड से. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिएक्शन दर्शाना है अपने को. आ जाओ जरा रिएक्शन दर्शाते हैं. मेरे पास है CH3COH और साथ में मेरे पास है NaOH. दोनों में रिएक्शन होगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, Na प्लस OH माइनस. क्या बन जाएगा? CH3COO Na और साथ में क्या बनेगा? H2. अब T इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल लिया है सवाल में, इसका 0.2 मोल लिया है और इसका कितना लिया है? 1 मोल. अभी तक के प्रोडक्ट नहीं होता था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में सोडियम एसिटेट का भी 1 मोल लिया हुआ है. ये बात को ध्यान रखना है. ठीक है, अब बोलो भैया रिएक्शन होगा कितने का? रिएक्शन होगा 0.2 मोल का. ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो गया. ये कितना रिएक्ट करेगा? 1 माइनस 0.2 रिएक्ट करेगा, 1 माइनस 0.2 बचेगा 0.8 मोल. ये बच गया है मेरे पास, जो कि है एक वीक एसिड. अच्छा, ये 1 मोल था, ये 1 रिएक्ट करता तो 1 बनता. 0.2 रिएक्ट किया तो 0.2 और बन जाएगा. 1 था, 0.2 और बन जाएगा. 1 प्लस 0.2 ये हो गया 1.2 मोल. 1.2 मोल क्या हो गया? ये हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हो गया. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट. समझ में आई बात भैया? ठीक. अब आप देखो आपके पास क्या है. जो बेस डाला था वो तो खत्म हो गया, बफर खा गया उसको. क्या बचा है मेरे पास? मेरे पास बचा है वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बचा है. ये दोनों क्या बनाएंगे? ये दोनों बनाएंगे अगेन एसिडिक बफर. मेरा एसिडिक बफर वापस बन गया है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चेंज हुआ है. एसिडिक बफर बन गया, तो आओ इसका pH कैसे निकालेंगे? एसिडिक बफर के pH का फॉर्मूला pH बराबर pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है. लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड. pK की वैल्यू 4.7 कैसे आई मेरे से पूछे, कूट दूंगा मैं, नहीं बताऊंगा. लॉग सॉल्ट, अबे पता है ना तुम्हें, पीछे तो निकाली. सॉल्ट क्या है? सॉल्ट को नहीं है, कितना है? 1.2. कितने लीटर में? 1.1 लीटर में. 1.2 डिवाइडेड बाय 1. एसिड कितना है? 0.8 डिवाइडेड बाय 1. तो यहां क्या हो जाएगा? pH बराबर pK प्लस लॉग. बोलो भैया, 1 से 1 कट गया, डेसिमल भी हटा दिया. 12/8
इसको काट दोगे 4 के टेबल में 3/2। पीके की वैल्यू क्या थी 4.7 प्लस डिवीजन में माइनस हो जाएगा log 3 माइनस log 2। 4.7 प्लस 0.48 माइनस 0.30। ठीक है 4774 होता है, 48 लेते हैं अपन कैलकुलेशन में। 48 माइनस 0.3 0.18 बचा, प्लस में 4.7 प्लस 0.18 आंसर आ जाएगा कितना 4.88। ये आ गया आपका पीएच। समझ में आया कैसे निकाला? ठीक है, नोट करेंगे इसको, बढ़िया चीज है ये, नोट करेंगे। फिर मिलता जुलता एक सवाल दे रहा हूं, इस बार बेस डाला था, अगली बार एसिड डालेंगे तो क्या होगा दे रहा हूं, पहले इसको नोट करो। चलिए बेटा, इस बार थोड़े से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए मैंने सिंबॉलिकली क्वेश्चन लिखा है। मेरे पास एक एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन का 1-1 मोल का एक एसिडिक बफर है, जिसमें एसिटिक एसिड के Ka की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁵। इस एसिडिक बफर में मैंने 0.2 मोल HCl डाला है। सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम 1 लीटर दिया है। आपको पीएच निकालना है फाइनल सॉल्यूशन का। बीच की अंग्रेजी मुझे आती नहीं, मैं खा गया है ना। तो जो है उसको सॉल्व करो, पॉज करो, मैं हट रहा हूं, पॉज करो, प्ले करोगे तो वापस सॉल्यूशन देखेंगे। हो गया? चलो आ जाओ। तो कैसे करेंगे अभी इसको? अब इस बार क्या क्या चीज है? इस बार मेरे पास वीक एसिड है, ये उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, और ये कॉन्जुगेट बेस है, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तो भाई भाई चाचा मामा के लड़के हैं, ये तो लड़ेंगे नहीं आपस में, ये इससे लड़ेगा। दोनों में रिएक्शन होगा CH3CO- साथ में HCl, ये H+Cl- में टूट जाएगा, ये H+ यहां चला जाएगा। ऑर्गेनिक पढ़ने वाले बच्चों, CH3COH और Cl- बन गया। T = 0 पे इसका 1 मोल है मेरे पास, देख लो आप, ऊपर क्वेश्चन में दिया है। HCl का 0.2 मोल है, सवाल में दिया है। एसिटिक एसिड का 1 मोल है, सवाल में दिया है। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि कम मात्रा में लिमिटिंग रिएजेंट समझने लगे अभी तक के। 1 - 0.2 यानी ये 0.8 मोल हो गया। और ये एक रिएक्ट करेगा तो ये एक बनेगा, 0.2 रिएक्ट करेगा तो 0.2 बनेगा। 1 + 0.2 बराबर 1.2 मोल। फिर वहीं आ गए अपन, फिर वहीं कहा, ये क्या चीज है? ये है कॉन्जुगेट बेस, और ये है वीक एसिड। वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, अगेन मेरे पास क्या बन गया है? एसिडिक बफर बन गया। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में केवल इतना अंतर है, पिछली बार मैंने HCl की जगह NaOH लिया था, तो NaOH इससे रिएक्ट कर रहा था क्योंकि ये एसिड था। इस क्वेश्चन में मैंने HCl लिया है तो HCl इससे रिएक्ट कर रहा है क्योंकि ये बेस है, बस और कुछ नहीं। अब मेरे को मिल गया है मेरा एसिडिक बफर, और जब एसिडिक बफर है तो फिर डरने की क्या बात है? pH बराबर pK प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फॉर्मूला है। तो pK 4.7 प्लस log सॉल्ट की कंसंट्रेशन, कितना है सॉल्ट? ये इसी को सॉल्ट बोलते हैं ना, कॉन्जुगेट बेस को। 0.8 वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, पूरा डिवाइडेड बाय एसिड 1.2 वॉल्यूम 1 लीटर दिया है। तुम भी जानते हो पिछले क्वेश्चन से 0.8 1.2 8 और 12 हो जाएगा। 4 के टेबल में 2 टाइम 3 टाइम कट भी गया, सब कर लिया मैंने। तो ये हो गया 4.7 प्लस log 2/3, तो ये हो गया 4.7 प्लस log 2 माइनस log 3, 4.7 प्लस 0.3 माइनस 0.48। तो पिछली बार प्लस हुआ था 1.8, इस बार क्या हो गया? 0.18 प्लस हुआ था, इस बार क्या हो गया? माइनस हो गया। अब 4.7 माइनस 0.18, 70 में से 18 गया, 52 बचेगा, तो अपना pH आ गया 4.52। समझ में आई भाई बात? तो ये इस प्रकार, पेन रख दिया मैंने, अब है ना, तैयारी है। इस प्रकार जो है बफर थोड़ा बेसिक समझाने की मैंने कोशिश करी, आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए, है ना। अगर बढ़िया लगता है तो अच्छी बात है। कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट पे आप मेरे से डाउट शेयर कर लो, है ना। मैं डाउट बताने की कोशिश करूंगा, है ना, जितने बता पाऊंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक के हो तो बताएं, है ना।
और फिर क्या, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।